मैन बिहाइंड द डैम। मैं राजस्थान हूं। सूखा और रेत के धोरे ही लोगों के मन में मेरी पहचान है, लेकिन अब यह बात पुरानी हो चुकी है। अब यहां भी हरियाली है। मेरी धरा भी अब धानी चुनर ओढ़ती है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है यहां बनवाए गए बांध और उनमें सहेजा गया पानी। बांध बने तो नहरें निकली, नहरें निकली तो पानी खेतों तक पहुंचा। पानी मिला तो पैदावार बढ़ी, पैदावार बढ़ी तो किसानों के चेहरे खिल उठे। हर बार बरसात के बाद बह जाने वाले अमृत को सहेजने के लिए जिसने भागीरथी प्रयास कर राज्य में 100 से ज्यादा बांध बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह शख्सियत है कैलाश दान सांधु। कैलाश दान सांधु सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर हैं। अपने काम के प्रति समर्पित, काम तो बस काम। अपने साथियों में मैन बिहाइंड द डैम के नाम से जाने जाने वाले सांधु ने अपनी सूझबूझ से कई बांध प्रोजेक्टों में सरकार के पैसे भी बचाए हैं। वह भी 1,50,000 नहीं बल्कि करोड़ों। नवनैरा बैराज के लिए सांधु ने वैकल्पिक प्रस्ताव दिया, जिसके कारण निर्माण लागत में करीब 300 करोड़ रुपए की बचत हुई। इनके द्वारा बांध निर्माण में किए गए कार्यों के लिए श्री सांधु को गणतंत्र दिवस पर कलेक्टर के हाथों सम्मानित भी किया जा चुका है। श्री सांधु काम के सिलसिले में जर्मनी, स्विट्जरलैंड सहित कई देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। हर आदमी की जिंदगी में दो पहलू होते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल। श्री सांधु के भी हैं। पर्सनल लाइफ में श्री सांधु बहुत ही हंसमुख और मिलनसार हैं। वे अब भी पुराने दोस्तों को नहीं भूले हैं, आज भी उनसे मिलते रहते हैं। श्री सांधु प्रोफेशन के साथ साथ साहित्य में भी दखल रखते हैं। इनकी रचनाएं केवल डायरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती रहती है। श्री सांधु को एनिमल से भी बहुत प्यार है, खासकर डॉग से। यही कारण है कि उन्होंने घर पर भी डॉग पाले हुए हैं, जिनका ये बहुत ख्याल रखते हैं। 7 जनवरी 1960, ग्राम सुरपुरा, जिला नागौर। ठाकुर सहस्करण सिंह और उगम कंवर के घर किलकारी गूंजी। पूरा घर खुशियों से झूम उठा। कुंवर जो आया था उनके घर, नाम धरा गया कैलाश दान सांधु। 10 अगस्त 1964, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिखरनिया कला में पढ़ाई के लिए पहला कदम रखा। पहली कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुए। श्री सांधु ने 8वीं तक अपना ही स्थान पूरी योग्यता के साथ बनाए रखा। 9वीं से 11वीं तक की पढ़ाई बीकानेर के राजकीय फोर्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय में की। अव्वल आने का सिलसिला यहां भी जारी रहा, कक्षा में ही नहीं स्कूल में भी। यही कारण रहा कि उनका नाम स्कूल के बोर्ड पर गौरवशाली छात्र के रूप में अंकित किया गया। बीई ऑनर्स की डिग्री मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज की सिविल शाखा से 1981 में प्राप्त की। शिक्षा के प्रति बचपन में ही पैदा हुआ लगाव आज भी बरकरार है। यही कारण है कि श्री सांधु ने जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। समय के साथ श्री सांधु का मन साहित्य में भी रमने लगा तो 2008 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्वयं पार्टी छात्र के रूप में एमए की परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। जून 1982, इस दिन श्री कैलाश दान सांधु के जीवन में नया अध्याय जुड़ा। उन्होंने कनिष्ठ अभियंता के रूप में सर्विस ज्वाइन की। आईजीएनपी की अनूपगढ़ शाखा में पहली पोस्टिंग हुई। इसके साथ ही शुरू हुई एक नौकरशाह के रूप में उनकी यात्रा। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे श्री सांधु की इच्छा थी
कि वह अपने वर्क प्लेस पर भी अपने काम में अव्वल रहें। यही कारण था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में राजस्थान में 100 से अधिक बांधों का निर्माण करवाया। उनकी इस लगन, उनके इस जुझारूपन की वजह से ही आज वह अपने सहकर्मियों के बीच मैन बिहाइंड द डैम के नाम से जाने जाते हैं। कैलाश दान सांधु ने नौकरी को नौकरी की तरह नहीं, अपने स्वयं के काम की तरह जिम्मेदारी से किया। यह उनकी कर्म यात्रा यानी वर्क जर्नी में साफ दिखाई देता है। नाथद्वारा उपखंड में सहायक अभियंता रहते हुए श्री सांधु ने वांगेरी बांध का निर्माण रिकॉर्ड अवधि में पूरा करवाया। नाथद्वारा में ही लघु सिंचाई उपखंड में पद स्थापन के दौरान चिकलवास में 36 मीटर ऊंचाई वाले मेशनरी बांध का निर्माण करवाया। इसके कैनाल का सिल लेवल बहुत ऊंचा था। ऐसे में बांध के मुख्य भाग के डाउन स्ट्रीम स्लोप में नहर बनाई गई, जो अपने आप में अनूठा उदाहरण है। राजसमंद उपखंड में धानिन सिंचाई परियोजना में नेशनल हाईवे के कारण अवरोध आया तो श्री सांधु परिवहन मंत्रालय से स्वीकृति लेकर आए और हाईवे के नीचे 30 मीटर लंबी टनल बनाकर बांध के पानी को उपयोग के लिए डाइवर्ट किया। मेवाड़िया, उमरवास, गुणिया और टिक्कड़ परियोजना में नहर निर्माण के कार्य करवाए। नाथद्वारा उपखंड में किए गए कार्यों के लिए श्री सांधु को कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर सम्मानित भी किया गया। चित्तौड़ उपखंड द्वितीय में सांवरिया सरोवर लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण करवाया। प्रतापगढ़ उपखंड में हमजा खेड़ी बांध 6 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा करवाया। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी के बाद से अरनोद तहसील में उस समय तक एक भी बांध नहीं बना था। इसके साथ ही चाचा खेड़ी, बजरंगगढ़ और मचलाना की स्वीकृति से लेकर भूमि अवाप्ति तक सारे काम करवाए। बाद में ये सभी बांध पूरे हुए। चित्तौड़गढ़ उपखंड में गंभीरी बांध का रिहैबिलिटेशन कार्य पूरा करवाया। नाथद्वारा की बागेरी पेयजल परियोजना के मुख्य बांध का कार्य निर्धारित समय से 1 साल पहले पूरा किया। यह बांध 15 साल से लगातार ओवरफ्लो हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से सबसे असुरक्षित नंद समंद बांध की सेफ्टी के लिए अतिरिक्त रिपल वे बनवाया। सलूम्बर अधिशासी अभियंता रहते हुए रियासतकालीन बांध चांबड़, केजड़ और हरचंद में पानी की आवक बढ़ाने के लिए प्रसाद के पार बह रही नदी पर देवेंद्र एनीकट बनाकर 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनवाई गई। साथ ही जल अपवर्तन परावर्तन की योजना स्वीकृत करवाई। सलूम्बर में अधिशासी अभियंता रहते हुए 33 करोड़ 58 लाख के 349 कार्य करवाए, जिनके लिए राज्य सरकार से श्री सांधु को राज्य सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र भी मिला। झालावाड़ में अधीक्षण अभियंता रहते हुए मुआवजे के कारण रुकी राजगढ़ सिंचाई परियोजना में अवरोध दूर कर निर्माण कार्य को पूरा करवाया। लंबे समय से बंद गागरीन सिंचाई परियोजना को फिर से शुरू करवाकर पूरा करवाया। साथ ही जिले में 100 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा करवाया।
नहर की जगह पाइपलाइन वाली राज्य की पहली गुराड़िया सिंचाई परियोजना स्वीकृत करवाई। इसके जरिए 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई होगी। मुख्य अभियंता रहते हुए हाड़ौती की महत्वपूर्ण परवन सिंचाई योजना के स्वरूप में बदलाव कर माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी के स्थान पर पाइपलाइन का प्रावधान दिया। हथियादेह सिंचाई परियोजना के लिए 232 करोड़ की जगह 408 करोड़ 84 लाख की संशोधित स्वीकृति लेकर मुख्य बांध का कार्य स्वीकृत करवाया। बूंदी की गेंडोली योजना में सौर ऊर्जा का प्रावधान जोड़ा और परियोजना की लागत घटाई। 2010 में टूटे गरड़दा बांध के रेस्टोरेशन पर 7 साल से कोई काम नहीं हुआ था, जिसे शुरू करवाया। राज्य जल संसाधन आयोजन विभाग में मुख्य अभियंता रहते हुए ड्रिप योजना के दूसरे और तीसरे चरण में राज्य के 189 बांधों को सम्मिलित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोटा संभाग में नवनैरा बैराज के लिए श्री सांधू ने वैकल्पिक प्रस्ताव दिया, जिससे परियोजना की लागत में 300 करोड़ रुपए की बचत हुई। वित्तीय स्वीकृति में भी यह अंकित किया गया है। वर्तमान में परियोजना का कार्य भी श्री सांधू के डिजाइन के अनुसार ही प्रगति पर है। श्री सांधू आज भी अपने काम में सतत रूप से सक्रिय हैं, उसी मेहनत और जज्बे के साथ। एक अंशदान मेरा भी।